जिंदगी के जंगल में किस तरह जीना और जीतना है, इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका हमें भेड़िए की जिंदगी के मुशाहिदे से पता चलता है। यूं तो जंगल का बादशाह शेर को कहा जाता है, पर जीने का तरीका भेड़िए का शेर से कहीं बेहतर है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िए की जिंदगी के 10 ऐसे असूल शेयर करने वाली हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुराने वक्तों में लोग अपने बच्चों को शेर कहने की बजाय भेड़िए कहा करते थे। वो ऐसा भेड़िए की खुसूसियात की बिना पर कहा करते थे। भेड़िया एक समझदार और ताकतवर जानवर है। अगर आप इन असूलों को अपना लेती हैं तो आप दूसरों पर हुकूमत करना सीख जाओगे, एक अच्छी ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। हर इंसान आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, आपको वैल्यू देने लग जाएगा। जो मेरी बहनें इस शिकायत का शिकार हैं कि वो अपनी तरफ से 100% दे रही हैं, फिर भी इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उनकी इज्जत नहीं मिल रही। आज की वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आप भेड़िए की साइकोलॉजी को समझते हुए अपनी इज्जत और वकार को हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। आप एक चालाक और समझदार पर्सनैलिटी बनने में कामयाब हो जाएंगी। सबसे पहली खूबी ये है कि गैर ज़रूरी लड़ाई ना करें। भेड़िया कभी भी गैर ज़रूरी तौर पर किसी से नहीं लड़ता है। ज़िंदगी में कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है, बहुत ही गैर ज़रूरी होती हैं। हर किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, हर किसी को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, ये आपका काम नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के साथ सिर्फ सलाम दुआ रखें, सलाम करें और आगे बढ़ जाएं, और कुछ लोगों को तो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना पड़ता है, उनके साथ तो सलाम दुआ रखना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी के साथ लड़ने पर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। अगर आप हर किसी के साथ लड़ते रहेंगे, हर किसी से उलझती रहेंगी, तो ना ही कोई आपकी इज्जत करेगा और ना ही आप अपना वकार हासिल कर पाएंगी। दूसरी खूबी, अकेले चलना सीखें। अगर आप एक बादशाह जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया अपने रास्ते खुद बनाता है। किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर भेड़िया कभी भी नहीं चलता। यही आपकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए कि आप दूसरों के इशारों पर ना चलें, अपने रास्तों को खुद तलाश करें, खुद रास्ता बनाएं। अपना दूसरों के रहमो करम पर जीना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करें, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अकेले चलना पड़े तो चल लें, पर किसी की गुलामी ना करें, किसी के इशारों पर ना जिएं, वरना आप कभी भी ताकतवर इंसान नहीं बन सकेंगे। क्योंकि अगर आप सबकी बातें मानती रहेंगी और खुद को नज़रअंदाज करेंगी, खुद को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा और ना ही कोई आपसे खुश होगा। आज लोग कुछ कह रहे हैं तो कल कुछ और कह देंगे, इसलिए दुनिया वालों को खुश करने की बजाय खुद खुश रहना सीखें। हर किसी की बात सुनने की बजाय अपने रास्ते पर चलें। आपको दूसरों की बातों और चालों में आने की बजाय ये सोचना होगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या बेहतर है और क्या सही नहीं है। यही चीज़ आपको होशियार और अक्लमंद खातून बनाएगी। भेड़िए का तीसरा असूल, शोर न मचाएं। मेरी प्यारी बहनियों, भेड़िया कभी भी एक्शन लेने से पहले शोर नहीं करता, बल्कि वो खामोश रहता है और खामोशी से अपने शिकार को दबोच लेता है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को अपने प्लान्स ना बताओ। आप क्या करने वाली हैं, आपका क्या प्लान है, ये बताना ज़रूरी है ही नहीं। मेहनत करें खामोशी के साथ, आपकी कामयाबी खुद ब खुद सबको बता देगी। अपने प्लान्स कभी भी किसी को ना बताएं, वरना आप इन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने प्लान्स को हमेशा प्राइवेट रखें और खामोशी से मेहनत करें। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर आप अपना प्लान्स किसी के साथ शेयर कर दिया तो वो कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगी। इसकी रीज़न ये है कि आपके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए अक्लमंद और चालाक इंसान वही होता है जो खामोशी से गेम खेलता है, जो अपने गोल्स, अपने प्लान्स सिर्फ अपने तक महदूद रखता है और इन पर कंटिन्यूसली काम करता रहता है। लोगों को अपने इरादे नहीं बताता, बल्कि अपने रिजल्ट दिखाता है और सबको हैरान कर देता है। क्योंकि लोग कभी भी आपकी प्लानिंग से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। सो लोगों को अपने प्लान्स बताने की बजाय अपने रिजल्ट से हैरान करो और खामोशी से मेहनत करते जाओ। ज़्यादा रद्द अमल ना दें, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि भेड़िया आपको हमेशा ही पुरसुकून नज़र आता है। वो कभी भी चीज़ों पर ज़्यादा रद्द अमल नहीं देता है। अगर आप हर छोटी सी बात पर रिएक्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप इन्हीं झगड़ों में फंसे रहेंगे। एक बादशाह हमेशा हालात को कंट्रोल में रखता है, वो कभी घबराहट का शिकार नहीं होता। ज़्यादा इमोशंस होने से, रिएक्ट करने से आप कमज़ोर होते हैं। इस सिचुएशन में लोग आपको ट्रिगर करके आपको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखें और हर हाल में पुरसुकून रहें, पुरस्टार रहें। भेड़िए की ज़िंदगी हमेशा पुरस्टार होती है। वो कभी भी किसी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगने देता। इसलिए किसी को अपनी असली ताकत या हथियार ना बताएं।
ये राज किसी को ना मालूम होने दें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, वो लोगों को पकड़ पकड़ कर बताते हैं कि उनके अंदर कितनी पावर है। ये गलती कभी ना करें, वरना आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही कामयाब हो सकते हैं। याद रखें, बादशाह अपनी ताकत मैदान में दिखाता है, पहले नहीं। अगली आदत, फोकस। भेड़िए का फोकस कमाल का होता है। जिस चीज़ पर फोकस कर लेता है उसे हासिल किए बगैर नहीं रहता। आपको भी ज़िंदगी में फोकस रहना होगा। अपने गोल्स पर, अपने मकसद पर फोकस रखें। किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त ही ना दें। अपने मकसद पर डटे रहें। भेड़िया अगर ज़ख्मी भी हो जाए तो वो अपने ज़ख्म किसी को नहीं दिखाता। आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों को ताकत देती हैं, मौका देती हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए अपनी परेशानियां अपने तक महदूद रखें। आप जानते हैं, भेड़िया अंधेरे में भी शिकार कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी पर इन्हिसार नहीं करता है, बल्कि वो अपने हवास पर एतमाद और भरोसा रखता है। हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किल वक़्त अंधेरे की तरह ही होता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर हौसले, तजर्बे और बसीरत पर भरोसा रखें तो रास्ता मिल ही जाता है। अंधेरा हमें नहीं रोकता, हमारा खौफ हमें रोकता है। और जैसे ही हमारा खौफ ख़त्म हो जाएगा ना, तो हर अंधेरा रास्ता बन जाएगा। हम ख्याल लोगों की सोहबत। भेड़िया कभी किसी दूसरे जानवर के साथ नहीं चलता। वो हमेशा भेड़ियों के झुंड में ही रहता है और भेड़ियों के झुंड के साथ ही चलता है। अपने जैसा जहन रखने वाले लोगों के साथ चलता है या फिर अकेला चलता है। इसलिए आपको भी अपनी सोहबत में सिर्फ ऐसे लोगों को रखना है जो आप जैसा सोचते हैं। मनफी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें जो हौसले और अज़म के साथ एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगला असूल जो भेड़िए का है, वो अपनी वैल्यू खुद मनवाओ। अपनी इज्जत खुद करो। लोग आपकी इज्जत, कदर, वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी इज्जत ना करवा सकते हो और ना ही आपको इज्जत मिलेगी। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी ही नहीं। लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आपकी नज़र में अपनी इज्जत है। इसलिए हमेशा खुद से ये सवाल करें कि मैं अपने आप को कितनी वैल्यू देती हूँ। भेड़िया खुद को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझता। अगर उसको शेर के सामने भी खड़ा होना पड़े तो वो हो जाता है। कभी भी खुद को कमतर समझकर पीछे मत हटें। यही चीज़ उसको वैल्यू प्रोवाइड करती है और उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। इसलिए अगर आप खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपनी वैल्यू खुद करवाना पड़ेगी। अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे।